आपको बता दें कि अवतार की बहन और चीरा का संबंध है। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद चीरा ने अवतार की बहन को 2 साल पहले अगवा भी कर लिया था और पूरे अवतार के परिवार को मारने की धमकी भी देता था। सोना का फ़ोन आया था कि तुम यहाँ पर उसको ले आओ, यहीं खाना पीना खाएंगे करके। उसके साथ वो लेकर के आया और अचानक से 3 युवक आए और चौथा भी साथ में था और उसके साथ ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिए। आकाश और दीपक दोनों एक्सयूवी गाड़ी के पास खड़े थे। अवतार वहां पर आता है, तभी चीरा, बाती और उसके एक और साथी, ये 3 लोग छुपकर खड़े हुए थे अंधेरे में। जैसे ही अवतार आता है तो अवतार को पीछे से घेर कर उसके कान पर, गले पर और उसके सीने पे चाकू से लगातार हमला करके अधमरा करके छोड़ के उसे भाग जाते हैं। दीपक ठाकुर नामक एक युवक है, मोहन नगर का सिगोला भाटा का रहने वाला है। उसके साथ मृतक अवतार मरकाम का रंजिश था, पुरानी लड़ाई झगड़ी थी जो कंटिन्यू चल रहा था। आज से 2 दिन पहले अवतार मरकाम, मोहन नगर थाने क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर अवतार मरकाम की हत्या कर दी जाती है। इंदर ढाबे के पास ये सारी वारदात होती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत मौके पर पहुंच के इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देती है और जांच में एक के बाद एक नाम निकलकर सामने आने लगते हैं। जिन जिन आरोपियों के नाम आए हैं आपको बताते हैं उसके बाद कहानी क्या है और ये कहानी कब से शुरुआत हुई आपको तफ्तीश से बताएंगे। दरअसल आपको बता दो इस पूरे मामले में आकाश मजूमदार उर्फ सोना सरकार, जिसके खिलाफ कुल 11 प्रकरण, जिसमें 10 मारपीट के और 1 आर्म्स एक्ट के हैं। मुकेश चौहान उर्फ चीरा, जिसके खिलाफ कुल 11 प्रकरण, 7 मारपीट के, आबकारी एक्ट के 1, NDPS एक्ट के 1 और 2 आर्म्स एक्ट के प्रकरण हैं। अमन साहू उर्फ मसान, जिसके खिलाफ कुल 7 प्रकरण, जिसमें 4 मारपीट के, 1 लूट के, 1 चोरी और 1 आर्म्स एक्ट के हैं। होरीलाल पटेल उर्फ बाती, जिसके खिलाफ कुल 13 प्रकरण, जिसमें मारपीट के 12 और 1 जुआ एक्ट के हैं। दीपक ठाकुर, जो अभी फ़िलहाल फरार है, उसके खिलाफ आपको बता दूं कुल 15 प्रकरण, जिसमें से 1 हत्या का प्रयास, 10 मारपीट, 2 आर्म्स एक्ट, 1 जुआ एक्ट और 1 शासकीय कार्य में बाधा डालने। इन सारे रिकॉर्ड से आपको समझ आ गया होगा कि जिन्होंने हत्या कारित की या जिसकी हत्या हुई, दोनों ही आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले निगरानी गुंडा बदमाश की श्रेणी में आने वाले लोग थे। अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी आज से 2 से 3 साल पहले की है, जब दीपक और अवतार के बीच में विवाद शुरू होता है। दीपक और अवतार के बीच में विवाद रहता है। अवतार ने दीपक की पिटाई भी की थी, जिसके बाद अवतार जेल गया था अपने दोनों भाइयों के साथ, जिसमें से 2 भाई, अवतार और उसके एक और भाई को आज से 5 महीने पहले बेल मिल गई और वो 5 महीने पहले छूट कर बाहर आए हुए थे। उसके बाद से दीपक ने रंजिश पाल रखी थी कि मैं अपनी पिटाई का बदला तो लूँगा, अवतार को सबक तो सिखाऊंगा। अब अकेले सबक सिखाना मुमकिन नहीं था, तो उसने अपने दोस्तों की ही टोली बनाना शुरू की, जिसमें सबसे पहले शामिल किया मुकेश उर्फ चीरा को। अब चीरा की अवतार से कैसी दुश्मनी है? आपको बता दें कि अवतार की बहन और चीरा का संबंध है। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद चीरा ने अवतार की बहन को 2 साल पहले अगवा भी कर लिया था और पूरे अवतार के परिवार को मारने की धमकी भी देता था। जिसके बाद परेशान होकर अवतार की बहन को वापस घर छोड़ाता है जब अवतार विवाद करने लगता है तब। और एक नाम है होरीलाल। आपको बता दें कि दीपक से दोस्ती होने के कारण अवतार होरीलाल उर्फ बाती से भी नफरत करता था कि तुम दीपक से दोस्ती क्यों रखे हो। ऐसे करके एक के बाद एक अवतार के दुश्मन बढ़ते चले गए, मगर जो नाम आकाश मजूमदार उर्फ सोना सरकार का नाम आ रहा है, उससे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी। वो बस दीपक का खास दोस्त था। तो दीपक ने प्लान बनाया 29 तारीख की रात को कि आकाश, तुम अवतार को फ़ोन करके बुलाओ, बियर पीने के बहाने, खाना खाने के बहाने, उसके बाद हम उसे सबक सिखाएंगे। आकाश ने ऐसा ही किया, फ़ोन करके अवतार को बुलाया। बुलाने के बाद आकाश और दीपक दोनों एक्सयूवी गाड़ी के पास खड़े थे। अवतार वहाँ पर आता है, तभी चीरा, बाती और उसके एक और साथी, ये 3 लोग छुप कर खड़े हुए थे अंधेरे में। जैसे ही अवतार आता है तो अवतार को पीछे से घेर कर उसके कान पर, गले पर और उसके सीने पे चाकू से लगातार हमला करके अधमरा करके छोड़ के उसे भाग जाते हैं। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच करती है। सबसे पहले आकाश मजूमदार को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसके बयान के आधार पर तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। मगर इस पूरे मामले में दीपक अब भी फरार है।
आपको परिवार वाले क्या कह रहे हैं, कल हमने आपको दिखाया था खबरों के माध्यम से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कहा है, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में इंदर ढाबा के पास एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक युवक को चाकू लगा था और वो शंकराचार्य हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे तो उसकी मौत हो गई थी। पुलिस सूचना पर जाकर के वहाँ पर मौके पर देखी, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंट या टेक्निकल इंट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि जो मृतक के साथ युवक आया हुआ था उसने बता दिया था कि उनके साथ एक उसको फ़ोन आया, आकाश मजुमदार सोना का फ़ोन आया था कि तुम यहाँ पर उसको ले आओ, यहीं खाना पीना खाएंगे करके। उसके साथ वो लेकर के आया और अचानक से 3 युवक आए और चौथा भी साथ में था और उसके साथ ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिए। हमला होने के बाद वह युवक उसको लेकर के हॉस्पिटल लाया हुआ है, ये उसने बताया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको मृत्यु घोषित कर दी थी। जब उस युवक की फ़ोन लेकर के संबंधित युवक को पकड़ा गया और उसके साथ जब तस्दीक किया गया, पुलिस अपने टेक्निकल इंट और जो वहाँ पर मौजूद साक्ष्य थे प्लस लोगों से मुखबिर से सूचना प्राप्त करके हमारी एसएसयू की टीम लगी और जेवरा सिरसा की टीम संयुक्त रूप से लग करके ये किए, तो ये पता चला कि दीपक ठाकुर नामक एक युवक है, मोहन नगर का सिगोला भाटा का रहने वाला है। उसके साथ मृतक अवतार मरकाम का रंजिश था, पुरानी लड़ाई झगड़ी थी जो कंटिन्यू चल रहा था और अभी अभी वो जेल से छूट के आया था। उसके बाद भी इनकी होली के समय विवाद हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई थी। इसी पर से दीपक ठाकुर ने अब इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए साजिश रची और 3 लोग, मुकेश चौहान उर्फ चीरा, अमन साहू उर्फ मशान और होरीलाल पटेल उर्फ बाती, चीरा, मशान और बाती, ये तीनों मिल कर के उसको चाकू मारने का षड्यंत्र रचे और जैसा उन्होंने प्लानिंग किया था उसी क्रम में 28 तारीख को सुबेरे पहले प्लान किए थे कि दूसरी जगह कर लें, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन 28 तारीख की रात को ये मृतक अपने साथी के साथ जब एक जगह खाना खा रहा था तो फ़ोन करके सोना ने बुलाया, इंदर ढाबा के पास आ जाओ, यहीं खाना पीना करेंगे। लेकिन जैसे ही पहुँचे वो पहले से तैयार थे और उन लोगों ने ताबड़तोड़ हमला करके उसको घायल कर दिया। बाद में वो मृत्यु कारित हुआ। टेक्निकल इंट के आधार पर पहले दिन सोना को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई। उसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम को बताया कि चीरा, मशान और बाती ये तीनों एक साथ हैं और एक साथ इन लोग पुलिस से भाग रहे हैं। हमारी पूरी टीम, एसएसयू की टीम और जेवरा सिरसा की टीम लग करके दुर्ग पुलिस के और अन्य थानेदारों के भी सहयोग लिया जा करके इसमें जब घेराबंदी की गई तो तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। अभी एक आरोपी दीपक ठाकुर फरार है जो मुख्य षड्यंत्रकारी है। जल्द ही इसको भी पकड़ लिया जाएगा। आकाश मजुमदार ने उसको जानबूझ कर बुलाया था, ये पहले प्लान किए थे। इसमें आकाश मजुमदार को ये पता था कि इन लोग प्लानिंग कर रहे हैं और इसको आज मारने वाले हैं, तो आकाश मजुमदार भी उस षड्यंत्र में शामिल रहा है और पूरी तरह से दीपक ठाकुर के साथ मिल करके उसने घटना को अंजाम दिया है। रंजिश क्या थी इनके बीच में कि हत्या ही करना? ये दीपक ठाकुर है वो भी गुंडा बदमाश है। अवतार मरकाम जो मृतक है वो भी क्षेत्र का गुंडा बदमाश है। आकाश उर्फ सोना वो भी गुंडा बदमाश है। मुकेश चौहान, चीरा, मशान साहू, बाती ये सभी गुंडा बदमाश है। इनका आपस में मेलजोल होता था और एक प्रकार से किसी न किसी बात पे लड़ झगड़ जाते थे। वर्चस्व की लड़ाई? वर्चस्व का ऐसा लड़ाई नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई आता तो पुलिस को भी पता चल जाता, बट ऐसा किसी सामने नहीं आ रहा था। ऐसा ये कहना है कि दीपक ठाकुर का उसकी जो मृतक है उसकी बहन के साथ प्रेम संबंध था। इसको लेकर के उनका मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण ये आगे की घटना हुई। चीरा चीरा के साथ था। मुकेश चीरा का
अवतार की बहन के साथ संबंध था, जिसको लेकर के उसमें अवतार में नाराज़गी थी और मुकेश चीरा के साथ मारपीट भी हुआ था पहले। इन सभी होली के चीज़ों दिन मारपीट हुआ था। इसमें दीपक ठाकुर के दोनों पैर को अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, एक जिस 307 के केस में उसको पेश किए थे, तो ये मारपीट करके उसके पैर को डैमेज किया था। दीपक ठाकुर के पैर, दोनों पैर को इसने जो तोड़ा था, जिसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध करके हमने उसको जेल दाखिल किया था, तो इसके कारण इसका रंजिश था। सर कहाँ से पकड़ा गया? इसको गनियारी क्षेत्र से, जेवरा सिरसा के गनियारी क्षेत्र से पकड़ा गया। और अवतार का ये दोनों का सीधा दुश्मनी समझ में आया। और चीरा का भी समझ में आ रहा है कि चीरा का दीपक की बहन से हाँ। अफेयर पर बात है। ये अमन सोना का क्या रंजिश था उससे? सोना के साथ दीपक ठाकुर की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि इसको, ये आता है बाहर, जब भी जेल से बाहर आता है तो हमारे साथ मारपीट करता है, और ये मारपीट किया भी है। तो मारपीट करता है तो उसको रास्ते से इनके इन प्रकार हटाना है, ये सोच करके इन लोगों ने प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके उसको रास्ते से हटाया। और कुछ दिन पहले ये दीपक और चीरा, ये दोनों की बीवी गांजा के मामले में जेल गए, तो कहीं कोई मुखबिरी वाला संदेह भी तो नहीं था उसके ऊपर में? मुखबिरी का कोई संदेह नहीं है। पूर्व में ये दीपक ठाकुर फरार चल रहा था। जब इसके घर रेड किया गया था तो ये नहीं मिला था पुलिस को, लेकिन इसको इसकी पत्नी को NDPS एक्ट में जेल दाखिल किया गया है।